फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तायल आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। वो है इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, IBPS, SSC, UPSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, जेई, सभी एग्जाम में ये टॉपिक हर दृष्टि से आया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइंस की ब्रांच एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रासेस। ग्रासेस की जो साइंटिफिक स्टडी करी जाती है उसको हम बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से बना है एग्रोस्टिस, जिसका मतलब होता है टाइप्स ऑफ ग्रासेस। एग्रोस्टोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की, क्योंकि जितने भी हमारे बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं उनको किस तरीके से मेंटेन किया जाए, कैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए, एग्रीकल्चर, फूड और क्रॉप्स और प्लांट्स को किस तरीके से और इंक्रीज कर सकते हैं हम, चाहे जैसे वो राइस हो, मेज हो, शुगर केन हो, व्हीट हो, तो इन सबकी स्टडीज हमारी किसके अंदर आती है, एग्रोस्टोलॉजी में। Anatomy. Anatomy, it is a science dealing with the structure of animals and plant. Anatomy वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम एक किसी भी लिविंग बीइंग का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड से बना है। एनाटॉमी उसका मतलब होता है डिसेक्शन, अलग अलग पार्ट। हमारी बॉडी को अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, हैंड्स, लेग्स, आईज, नोज, ईयर, ऐसे इंटरनल पार्ट्स बहुत सारे, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक। तो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, पूरा स्ट्रक्चर कैसे है ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स और प्लांट का, वो किसके अंदर आती है, उसकी स्टडीज किसके अंदर आती है, एनाटॉमी के अंदर आती है। ये इंक्लूड करता है कि हमारा सिस्टम कैसे रन करता है, ऑर्गन कैसे बनते हैं और टिश्यू कैसे बनते हैं। तो एनाटॉमी साइंस की वो ब्रांच है जो स्ट्रक्चर रीड करती है एनिमल्स और प्लांट्स का। Anthology. Anthology is a branch of science deal with the study of flowers and their cultivation and flowering different plants. जिस तरीके से अगर हम आज देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हमको देखने को मिलते हैं, किस तरीके से उनका हाइब्रिडाइजेशन करा जा सकता है, एक क्वालिटी फ्लावर की दूसरी क्वालिटी में मिक्स करके हम किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, पूरी स्टडीज किसके अंदर आती है, एंथोलॉजी के अंदर आती है। Cytology. Cytology, it is a study of cell. It is mainly used to diagnose disease or to find any abnormality or to diagnose infection or infectious organism. हम अगर कहीं पे भी हमको कुछ प्रॉब्लम होती है, हम क्या करते हैं, सिंपल हम डायग्नोस करते हैं, टेस्ट करवाते हैं। तो टेस्ट से हमारे को पता चलता है कि हमारे को कोई डिजीज है, तो किसके थ्रू पता चलती है, स्टडीज के थ्रू पता चलती है कि हम सेल को डिटेक्ट करते हैं, उनको डायग्नोस करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। जिस तरीके से अभी अगर हम देखें तो कोविड-19 है, तो कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस पर्सन से एक दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करता है। तो ये स्टडीज के थ्रू हमें पता चला कि कोरोना वायरस बहुत ही इन्फेक्शियस है, ये सेल को डैमेज करता है और 1% टू अनदर पर्सन बहुत इजीली फैल जाता है। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी. डेंड्रोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विथ ट्रीज एंड श्रब्स. डेंड्रोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडीज करते हैं कि ट्रीज की और श्रब्स की। ट्रीज जैसे जितने भी हमारे लॉन्ग ट्रंक ट्रीज होते हैं जिनका हार्ड तना होता है, मैंगो, नीम, ये सारी ट्रीज, श्रब जैसे रोज, हिबिस्कस, ये सारी स्टडीज किसके अंदर आती है, हमारी डेंड्रोलॉजी के अंदर आती है। डेंड्रोलॉजी ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन का मतलब होता है ट्रीज और उसकी स्टडीज हम कहते हैं डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट, इकोलॉजी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, व्हाट इज इकोलॉजी. इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. इकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का, उसके एनवायरनमेंट का, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो सारी स्टडी हम किस में करते हैं, इकोलॉजी में. इट इज अ स्टडी ऑफ वेरियस लेवल सच एज ऑर्गेनिज्म. एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बिहेव करता है, वो इंडिविजुअल अपने आसपास की पॉपुलेशन के साथ कैसे रहता है, अपनी कम्युनिटी के साथ कैसे रहता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड पीपल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, कम्युनिटी किस तरीके से रिएक्ट करता है, फिर वो लैंड, वाटर, एयर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। ये पूरी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, इकोलॉजी के अंदर करते हैं. नेक्स्ट, एम्ब्रोलॉजी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की और जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज एम्ब्रोलॉजी. एम्ब्रोलॉजी इट इज अ स्टडी ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स, fertilization
एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोस एंड फिटस। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फॉर्मेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट देखते हैं एम्ब्रियोस का, किस तरीके से एम्ब्रियो हमारा डेवलप्ड होता है। इट डील विद द पेरेंटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिगनिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। किस तरीके से हमारा गैमेट बनता है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, और डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोस का, और एम्ब्रियो से किस तरीके से फीटस बनता है, और फीटस से किस तरीके से हमारा न्यू बर्थ होता है इंडिविजुअल का। वो पूरी स्टडीज किसके अंदर आती है, एम्ब्रोलॉजी के अंदर आती है। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द पॉसिबिलिटी and likely nature of the life on other planets or in space. It is a scientific field that conserve or concerned with the origin और अर्ली एवोल्यूशन, हमारे कैसे हम हुए, हमारा किस तरीके से हम पृथ्वी पर आए, किस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्यूचर लाइफ हमारी कैसी होगी, यूनिवर्स में हमारे क्या क्या एग्जिस्ट करता है, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, एक्सोबायोलॉजी में करते हैं। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड विद द क्वेश्चन वेदर द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ और नॉट, ऑन यूनिवर्स और नॉट, हमारे यूनिवर्स में एक्स्ट्रा लाइफ है कि नहीं है, अगर है तो ह्यूमन उसको कैसे डिटेक्ट कर सकता है। ये सारी स्टडीज हम करते हैं एक्सोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology, it is a branch of science that deal with the study of bacteria, viruses, fungi and protozoa and their hazard. किस तरीके से हम उसको अपने यूजफुल तरीके से यूज कर सकते हैं और उनके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो सारी स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। Mycobiology, it is a study of fungi and their uses in medicine and food along with their hazards. किस तरीके से हम फंगाई को अपनी मेडिसिन के लिए, अपने फ्रूटफुल के लिए यूज कर सकते हैं और उनकी क्या क्या हैजार्ड्स हैं, ये सारी डीलिंग हम किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। Phycobiology. Phycobiology, it is a study of algae and it is also called algology. ये साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। क्यों? क्योंकि एल्गी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द एक्वेटिक सिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम का मोस्ट प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, एल्गी है। एल्गी इज अ फोटोसिंथेटिक एंड ऑर्गेनिज्म, वो अपना आप में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है, तो वो इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। पैडोलॉजी. Pedology is a branch of science deal with the study of soil and their environment. जैसे हमने जनरल नॉलेज में और करंट उसमें भी पढ़ते हैं कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल होती है। राजस्थान में सॉइल पैटर्न अलग है, गुजरात में अलग है, साउथ की सॉइल टेक्सचर अलग है, हिमालय रीजन में जाएं तो उसका टेक्सचर अलग है, उनकी फर्टिलिटी अलग है। तो ये स्टडीज किस तरीके से करते हैं, हमको किस तरीके से पता चला कि कहाँ पर किसकी सॉइल का टेक्सचर अलग, कहाँ पे क्या चीज़ ग्रोथ कर सकती है, कहाँ पे क्या चीज़ वो इम्पोर्टेंटली फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं, वो सारी स्टडी हमारी होती है पैडोलॉजी में। पोमोलॉजी. पोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ द कल्टीवेट फ्रूट्स, किस तरीके से हम फ्रूट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं, किस तरीके से उनको हाइब्रिड करके अच्छे फ्रूट्स बना सकते हैं, उनकी और ग्रोथ इंक्रीज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी आती है पोमोलॉजी में। टेक्सोनॉमी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस। इट डील विद द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से हम एक नेमिंग करते हैं किसी चीज की, किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी प्रजाति की, किस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं और किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, वो सारी चीजें हम स्टडी करते हैं टेक्सोनॉमी में। वायरोलॉजी. वायरोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस की पूरी स्टडी, उसके जेनेटिक्स से लेकर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर, उसके टेक्सोनॉमी तक, वो सारी स्टडी हम किस में करते हैं, वायरोलॉजी में करते हैं। जैसे हमको कोरोना वायरस का पता चला, कोरोना वायरस की क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वो किस तरह से इन्फेक्ट कर सकता है, ये सारी स्टडीज हमने किस स्टडीज के अंदर आती हैं, ये वायरोलॉजी में आती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। हमारी वीडियोस जरूर देखें, लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें।